बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और नाजरीन, जहाँ पर डेली इस स्क्रीन पर आकर कोशिश होती है कि कुछ ऐसे मामलात जो हम ज़िंदगी में फ़ेस करें उनको डिस्कस किया जाए, वहीं पर एक चीज़ जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी, हमने क्या दुनिया में शायद किसी भी शख्स ने नहीं सोचा होगा कि 2020 जो हम बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी का साल होगा और हर चीज़ इसमें बड़ी फास्ट बड़ी चेंज हो जाएगी क्योंकि डिजिटलाइजेशन का दौर है। लेकिन इसमें हुआ क्या कि एक ना दिखने वाला वायरस खुल के सामने आया जिसे हम देख नहीं सके, लेकिन उसने जो तबाही मचाई, चाहे वो मईशत के हवाले से हो, वो सेहत के हवाले से हो, हर चीज़ जो है उसका ग्राफ नीचे आ गया। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि आने वाले सालों में 2020 को कंसीडर ही ना किया जाए क्योंकि इसमें हर चीज़ जो है उसने अपनी वर्स्ट कंडीशन जो है उसकी तरफ रुख किया है। अब बट इस कोविड-19 ने बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सिखाया भी, बट मुझे ऐसा लगता है हम वो सब कुछ जो कुछ भी सीखे थे वो वापस जैसे ही हम ज़िंदगी की तरफ या रूटीन लाइफ की तरफ लौटे हैं हम वो सब कुछ भूल गए हैं। जी हाँ, मैं ज़िक्र कर रही हूँ उन तमाम तर एहतियातों का जिनका कहा गया था कि उसका हमें लाजमी ख़याल रखना है बिकॉज़ अब तक इसकी वैक्सीनेशन पर काम चल रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि बहुत हद तक कामयाबी भी हासिल हो गई है, लेकिन ये बिल्कुल मत भूलिएगा कि पाकिस्तान उन ममालिक में है जो अभी तरक्की पजीर ममालिक में शामिल होते हैं। ये वैक्सीनेशन कब बनेगी, किन ममालिक तक पहुँचेगी, इसकी प्रोडक्शन कैसे होगी, इसके प्राइस क्या होंगे, ये कैसे पाकिस्तान तक पहुँचेगी, ये एक लंबा मरहला है। सो इससे पहले जो कुछ हमें सिखाया गया है उस पर हमें अमल करते रहना है जब तक ये वैक्सीनेशन हम तक नहीं पहुंच जाती, और वो है एहतियात। हमने एहतियात छोड़ दी है, हमें लगा कि शायद कोरोना ख़त्म हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया भर में एक बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहां पर इसकी सेकेंड वेव आई है और उन्होंने बड़ा स्मार्टली जहां जहां पर दोबारा से केसेस रिपोर्ट हुए उन्होंने टारगेट करके उन एरियाज़ को स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया ताकि वहीं पर दोबारा से इस सेकेंड वेव को ख़त्म किया जा सके। चाइना वुहान जहाँ से ये स्प्रेड होना शुरू हुआ था, इसका ब्रेक थ्रू हुआ था, वहाँ पर भी एक सेकेंड वेव आई। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हुआ है, जर्मनी में इस वक्त है, इसके अलावा अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा हलाकतें भी हुई हैं। मैं अगर आपको ओवरऑल अगर सिचुएशन बताऊं तो दुनिया भर में कोरोना के जो रिकॉर्ड केसेस कोविड-19 के आए हैं सामने, वो है 2,97,24,117। ये तादाद है जो रिपोर्ट केसेस हैं दुनिया भर में। अच्छा, अब 2,97,00,000 में से जो हलाकतें हैं उनकी तादाद है 9,39,140। इतने अफराद जो हैं ये दुनिया भर में इस कोविड-19 की वजह से हलाक हो गए हैं। अब इस 9 लाख में से 1 लाख की जो तादाद है वो तो तकरीबन 1 से 1.5 लाख की तादाद जो है वो तो अमेरिका की ही है कि वहाँ पर इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचा है लोगों को कि बड़ी तादाद में वहाँ पर जो है वो हलाकतें हुई हैं। और अभी भी वो स्टिल जो हम कहते थे कि सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री है, उनके पास हर चीज़ की सहूलत मौजूद है, वो अभी तक इस पर प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर सके। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में जो है वो इस वक्त जो रिकॉर्ड केसेस हैं उनकी तादाद है 3,02,424 जो पाकिस्तान में केसेस रिपोर्ट हुए, और इसमें से 6,000 अफराद जो हैं उनकी हलाकत हुई इस कोरोना की वजह से। एंड अभी पिछले 24 घंटों के दौरान 404 केसेस कोरोना के रिपोर्ट हुए हैं पाकिस्तान में। इसका क्या मतलब है, पूरे पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं 404 केसेस 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं, इसका मतलब ये है कि अभी भी कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं और हमें हद दर्जे इसकी एहतियात करनी है। कल से स्कूल्स भी खुल गए हैं, ये भी कहा जा रहा है कि अब शादी हॉल्स भी खुल जाएंगे, हमारी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो भी शुरू हो गई हैं, लेकिन एहतियात बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमें लाजमी करनी होगी। अच्छा, ये जो दोबारा से स्प्रेड होना शुरू हुआ है कोरोना, इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स लेने के लिए वेरी रेलिवेंट पर्सनैलिटी जो जब शो पर भी आई तो उन्होंने आपको बहुत सारी बेहतर चीज़ें समझाई कि आपने किस तरह से कोरोना से ख़ुद को महफूज रखना है। मेरे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इन्फेक्शियस डिजीज़ एट डाउ यूनिवर्सिटी शोभा लक्ष्मी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जी। बहुत बहुत शुक्रिया शोभा जी आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा कि ये क्या सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं? मैंने कुछ फैक्ट्स नंबर्स जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू किए जाते हैं वो मैंने शेयर किए। क्या ये स्पेकुलेशन है कि एक बार फिर से ग्राफ बढ़ा है पाकिस्तान में, या ये एक हकीकत है? नहीं, ये बिल्कुल हकीकत है। ओके। कि देखें 10 सितंबर को आपके जो नंबर ऑफ केसेस थे वो 196 थे। 15 सितंबर को आपके जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो 665 हो गए हैं। ओह माय गॉड। तो केसेस तो बढ़ रहे हैं। अब ये ठीक है। आपको पता नहीं है कि आपका कितने केसेस मजीद बढ़ेंगे, लेकिन अगर हमने प्रिकॉशंस ना की, अब तुम्हारा टेम्परेचर भी नीचे चला गया है दोबारा से, और जिसको हमारी जो रोजमर्रा की एक्टिविटीज इस तरह से हो गई है, शहर में आप रश देखें और जी। आप लोगों का देखें तो लगता है जैसे कोई बीमारी थी ही नहीं। वही True. पार्टीज, वही रेस्टोरेंट, हर चीज वैसे ही मामूल के मुताबिक चल रही है। राइट। तो मतलब ये प्रेडिक्शंस हैं बिल्कुल कि अब केसेस दोबारा से आएंगे, और मतलब एक सेकेंड वेव हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अच्छा बस एक अच्छी बात इसमें ये क्या? हुई है कि अब हमारे पास इतने सिवियर केसेस नहीं आए। जो हमारे पास पहले इनिशियली जब ये डिजीज आई थी तो हमारे पास केस सिवियरिटी बहुत ज्यादा थी। ओके। अब जो केस है वो यूजुअली माइल्ड डिजीज होती है। अच्छा, इसका क्या, इसकी वजह क्या देख रही हैं आपके? क्या हो गया? वो इन्फेक्शन खुद ही वीक पड़ गया, लेकिन इसका कोई अगर मैं आपसे पूछूं क्या वजह क्या है कि अब वो जो एक सिवियरिटी थी, या हम बहुत ज़्यादा, ये शुक्र है कि अब वो हलाकतों की तादाद नहीं है, लेकिन इसका रीज़न क्या है? टेम्परेचर चेंज होने की वजह से गर्मी ज़्यादा हुई, इस वजह से इसकी सिवियरिटी कम हो गई? देखिए 100% तो नोबडी कैन से। ओके। बट ये है कि देखें ये थोड़ा सा रिसर्च ने साबित किया, जो पाकिस्तान में जो वायरस सर्कुलेट कर रहा था वो इतना सिवियर नहीं था जितना अमेरिका में था या इंडिया में जो सर्कुलेट कर रहा है। हमारे पास जो वायरस था वो रिलेटिवली वीक उसकी फॉर्म थी, और अब वो म्यूटेट होके जो है वो फर्दर वीक हो गया है, और इसीलिए वो सिर्फ माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स कर रहा है। राइट। लेकिन स्टिल देखें ये वायरस है, अगर ये म्यूटेट होके कम हो चुका है, अपनी शिद्दत खत्म कर चुका है, तो ऐसा नहीं है कि म्यूटेट होके खतरनाक नहीं हो सकता। वायरस म्यूटेट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अच्छा, ये तो चीज़ आपने क्लियर कर दी कि ये एग्जिस्ट कर रहा है और इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, और ये डबल नहीं होता बल्कि ये मल्टीप्लाई हो रहा होता है। जिस तरह आपने कहा कि 100 कुछ केसेस थे और उसके बाद अब 500 से 600 केसेस जो हैं वो चंद दिनों में ये मल्टीप्लाई हुए हैं। एक और चीज़ जो आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आपने भी कहा कि अब टेम्परेचर लो हो रहा है, टेम्परेचर गिर रहा है, हम वेदर चेंज की तरफ जा रहे हैं, तो इस सीज़न में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो वायरल का शिकार होते हैं जब हम एक मौसम से दूसरे मौसम की तरफ जाते हैं। अब अगर किसी को छींक भी आती है या हल्की सी कफ भी होती है तो इर्द गिर्द के लोग परेशान हो जाते हैं कि जी इसको टेस्ट करवाओ, कहीं इसको कोरोना तो नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप मेरे देखने वालों को आसान ज़बान में ये समझाइए कि ये जो मौसमी वायरल होते हैं और कोरोना होता है, इन दोनों में आप किस तरह से फ़र्क कर सकते हैं और इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? देखिए अमूमन जो कोरोना होता है ना वो आपकी सांस की नाली को करता है, तो उसमें आपको बुखार होगा, आपको सांस की तकलीफ होगी, लॉस ऑफ स्मेल होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, कफ होगी। अमूमन जो नाक का बहना या नजला जुकाम कोरोना का प्रीडोमिनेंट फीचर नहीं है। जो आजकल जो वायरस सर्कुलेट कर रहा है उसमें आपने देखा होगा छींके आना, जुकाम, नजला प्रीडोमिनेंट है, और फीवर लो ग्रेड होता है 99 to 100। तो इसमें भी मतलब इसी में आपने भी जो है जो कोरोना में भी माइल्ड केसेस में हम यही कहते थे कि पैरासीटामोल ले लें, और साथ में आप जो है वो घरेलू टोटके करें और आइसोलेट कर लें। तो इस वायरस में भी एक्चुअली आपने वही एंटीहिस्टामिन लेनी है, आपने पैरासीटामोल लेनी है, आपने जो है वो गर्म चीजें लेनी है, और ये वायरस अमूमन 2 से 3 दिन में बेहतर हो जाते हैं और आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन देखिए मास्क एक बहुत मतलब मास्क सिर्फ आपको कोरोना से नहीं प्रोटेक्ट करता, आपको या हाथों का बार बार धोना, ये हर किस्म के वायरस से आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो अगर किसी को इस किस्म का भी वायरल इन्फेक्शन हुआ है कि नजला, जुकाम, हल्की सी गले में खराश और बुखार लो ग्रेड हो रहा है, तो वो भी लाजमी अपने आप को आइसोलेट कर ले और मास्क पहने 2 से 3 दिन, और मास्क तो हमेशा पहने लेकिन आइसोलेट करे 2 से 3 दिन। राइट, क्योंकि ये भी ये दूसरों को लगता है हम फॉर इस मतलब प्रिवेंशन ऑफ ऑल द इन्फेक्शन जो कि आपके
सांस की नाली से होते हैं। राइट। तो ये तो प्रैक्टिस आपने करनी है और हाथों की सफाई का ख्याल रखना है। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि 2 से 3 दिन में अगर ये मौसमी वायरल है तो आप पैरासिटामोल या जो भी नॉर्मली घरेलू चीज़ें होती हैं, टोटके बताए जाते हैं, उससे ये सबसाइड हो जाता है। अगर अदरवाइज अगर ये नहीं हो रहा और इसमें फीवर भी हाई हो रहा है तो देन यू नीड टू बी लाइक आइडेंटिफाई कि व्हाट इज़ द इशू। फिर देन मे बी आपको कोविड के टेस्ट की तरफ जाना चाहिए कि अभी भी गवर्नमेंट लेवल पर हो रहे हैं, टेस्ट किए जा रहे हैं। अभी भी गवर्नमेंट लेवल पे फ्री जो सेंटर्स हैं वहाँ पे बिल्कुल टेस्टिंग सर्विसेज अवेलेबल है, उसी तरह से हो रही है। अच्छा, ये सेंटर्स बता दीजिएगा, आइडेंटिफाई कर दीजिएगा कि कौन से सेंटर्स हैं कराची में जहाँ पर फ्री कोरोना टेस्ट हो रहा है और हमें खुद अप्रोच करनी होगी या वो आ जाएंगे टेस्ट के लिए। देखिए अभी भी हेल्पलाइन 1166 एक्टिव है, ठीक है। तो आप अभी भी उस पे हेल्पलाइन पे फोन करके और मालूमात ले सकते हैं। वैसे सिविल अस्पताल, जिना अस्पताल, आप डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, इन सारे सेंटर्स में अभी भी आपकी फ्री टेस्टिंग हो रही है। राइट, ग्रेट। जाके आप अपनी टेस्टिंग करा सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शोभा लक्ष्मी जी फ्रॉम डॉ यूनिवर्सिटी हमारे साथ मौजूद थी और उनका कहना यही था कि अभी भी कोरोना मौजूद है, इसके साथ साथ वायरल भी है, तो ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। हमें ख़ुद को महफूज रखिए, ख़ासतौर पर वो लोग जो इस वक्त अपने वर्क प्लेस पर जाते हैं। हम जब घर जाते हैं, घर में बच्चे मौजूद होते हैं, हमारे बुज़ुर्ग मौजूद होते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम है, तो इसलिए हमें ज़्यादा एहतियात करनी है। ज़िंदगी को भी आगे बढ़ाना है, वो भी नहीं रोकनी, लेकिन एहतियात के साथ। जिस तरह अभी ये कह रही थी कि घरेलू टोटके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर्बल चीज़ें हमें बहुत सपोर्ट करती हैं, हमें रिलीफ देती हैं। इस हवाले से इंशाल्लाह बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एंड कोविड-19 यस, दुनिया भर में इसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ एंड अभी भी ये मौजूद है। हमें एहतियात करनी है, हाथ धोने हैं, फासला रखना है, इसके साथ साथ मास्क का इस्तेमाल करना है। सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस की गई, लेकिन इसको प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। और इस वक्त मौसमी जो असरात हैं, नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, ये भी आपसे, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो किसी और को नुकसान पहुंच सकता है, वो भी वायरल का शिकार हो सकता है। तो इसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने चेहरे को ढक के रखें। ब्रेक पे जाने से पहले शोभा लक्ष्मी जी हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने भी यही कहा कि एहतियाती तदाबीर अपनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एक और भी चीज़ का, बिकॉज इसमें वायरल में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है कि आप बुखार कम करने के लिए दवा लेते हैं और आप वो अशिया इस्तेमाल करते हैं जिनसे आपको रिलीफ मिले। तो वो क्या टोटके हो सकते हैं, वो क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो कौन सी हर्ब्स हो सकती हैं, वो कौन से कावे हो सकते हैं जो आपको रिलीफ देंगे, ये आपको बताएंगे एक्सपर्ट। सो ज़रा आप एक कह मुस्कुरा लीजिए ताकि मैं आपका शॉर्ट बनवा लूँ। ओके जी, पहचान गए होंगे, रानी आपा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहती हूँ जब भी लोग आपको स्क्रीन पे देखें सो यही देखें कि हमारी ख़वातीन कितनी कॉन्फिडेंट है, माशाल्लाह। सो रानी आप मौजूद हैं अपने टोटकों के साथ एंड शाह साहब भी। अस्सलाम वालेकुम। शाह नज़ीर साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी जिस तरीके से जब स्टूडियो पहुंचा तो मुझे आपा की आवाज़ से अंदाज़ा हो गया, तो उनकी हंसी से ही कि आपा आई हुई यार। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अब ये अभी मैं डिस्कस भी करी थी कि मौसम की तब्दीली, चाहे वो गर्मी से सर्दी हो या सर्दी से गर्मी हो, ये हमेशा इसके असरात आते हैं। लोगों को नज़ला ज़ुकाम होता है, कुछ को ज़्यादा होता है, कुछ को कम होता है। सो यहाँ पर मेन जो चीज़ आती है वो आती है क़ुव्वत मुदाफ़ियत। जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है वो हर मौसम में बीमार होते हैं जी, और जिनकी अच्छी होती है वो बड़ी आसानी से लकड़ पत्थर हज़म होते हैं। कहते हैं ना, माओ के कुछ बच्चों को पता ही नहीं चलता, सर्दी गर्मी आके गुजर जाती है, कुछ की सख्ती है। तो अगर मैं बेसिक बात करूँ कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत को जिस्म में बढ़ाने के लिए क्या हर्ब है, क्या नुस्खा है, तो वो बताइए। सबसे पहले ये कोविड-19 की बात हो रही है कि दोबारा से एक्टिव हो रहा है, और उसमें बिल्कुल मैं डॉक्टर शोभा की भी बात सुन रही थी, आपकी भी, कि बिल्कुल आपने सही कहा कि हमने SOPs को फॉलो करना छोड़ दिया था। SOPs को, और ये शुरू में ही कहा गया था कि पूरे साल हमें इसके साथ रहना सीखना होगा। हमने वो तमाम की तमाम जो SOPs थी वो भुला दी। लेकिन मैं फिर ये तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि SOPs को के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें, इससे आप सेफ लाइफ गुजार रहे हैं। अच्छा, अब रहा क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत करना। तमाम लोग जानते हैं कि कोरोना जो वायरस है
ये सबसे ज़्यादा अटैक उन्हीं लोगों पर करता है जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो। जो और आपने बिल्कुल सही कहा कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत जिनकी कमज़ोर होती है, मौसम का तग़य्युर सबसे पहले उन पर असरअंदाज होता है। अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत करने के लिए बहैसियत पाकिस्तानी हम समझते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत हमारी ही क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, क्योंकि हम ऐसे माहौल में जीते हैं। हमारी जो ग़िज़ाएँ हैं वो किस तरह की हैं, हम जो बाहर खाने खाते हैं, पॉल्यूशन है, इन तमाम चीज़ों ने भी हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिया है। लेकिन एक नुस्खा, एक रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि तमाम लोग जो सुबह में नाश्ता करने के आदी हैं, वो खुदारा बासी रोटी को अपना मामूल बना लें। अच्छा, मतलब रात की रोटी रात सुबह की इस्तेमाल रखी करें। हुई अच्छा। रोटी, कुदरत की तरफ से रात भर में उसमें ऐसे एंजाइम शामिल हो जाते हैं जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो उसको कैसे फ्राई करना है या क्या करना है, उसको कैसे देखिए, इस्तेमाल पुराने ज़माने की अगर हम हिस्ट्री उठाएं, अपने आबाओ अजदाद को देखें, तो उनका सुबह का नाश्ता रात की रखी हुई रोटी और सालन के साथ होता था। अच्छा। ख्वाह वो सालन ताज़ा बना हो या अंडे के साथ हो या दही के साथ हो या लस्सी के साथ हो या लहसुन की चटनी के साथ हो, लेकिन रोटी रात की होती थी। जो हमने अपना बिल्कुल लाइफ स्टाइल चेंज कर लिया है, टोस्ट लेते हैं, फ्राई लेते हैं, पराठे लेते हैं, पूरियाँ लेते हैं, इन तमाम चीज़ों के बजाय अगर इस नुस्खे को फॉलो कर लें कि और बेहतरीन नुस्खा इसके साथ ये है कि वो तमाम लोग जो कमज़ोर भी हैं कि आप अगर एक रोटी खाते हैं तो एक, आधी खाते हैं तो आधी, अपने अपने ऊपर होती है खुराक पर, कि उस रोटी के बारीक बारीक टुकड़े करें सुबह उठ के, जैसे चूरी करते हैं हम, और उसके बाद उसको एक गिलास दूध में इस बासी रोटी को पका लें। अच्छा। पकाने के बाद बिल्कुल नरम होती है, फौरी तौर पे खीर की तरह बन जाएगी। चाहे तो उसमें शुगर ऐड करें, चाहे तो ना करें, और उसको शुगर फिर आप वैसे ही पॉलिश के तौर पे खाएं, नहार मुँह वो खा लें, और फिर आप देखें कि अल्लाह ताला आप पे क्या करम करता है। बेहतरीन, और ये सबके लिए है, बड़ी आसानी से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करेगा। शाह साहब इम्यूनिटी के हवाले से क्या कहेंगे? पहले कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम। सना कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कौन बात कर रही है? मैं समरा बात कर रही हूँ लाहौर से। मेरा सवाल शाह साहब से है। जी। मेरी मदर है, तो उनको एच पाइलोरी का मसला था, तो उसके बाद जो है वो तो काफ़ी मेडिसिन वगैरह खाने के बाद ठीक हो गया। अब रिपोर्ट करवाइए तो जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है, लेकिन अब उनकी हार्ट बीट है ना, वो जो कंट्रोल में नहीं है, वो ऐसी इतनी बैठे बैठे जो है वो इतनी तेज़ हो जाती है, और मतलब कि फिर उसके बाद लेफ्ट वाले बाजू में भी दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा, ठीक है, चलो समझ। डायबिटीज़ है आपकी मम्मा को? ओहो, आई एम सो सॉरी, आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा साहब, आप दोनों हवालों से बता दीजिएगा। अच्छा, ये हम समर का भी क्वेश्चन लेते हैं, सो पहले आप क्वेश्चन के कॉलर को आंसर कर दें, फिर हम इम्यूनिटी के हवाले से। देखिए, अगर शुगर नहीं है और हार्ट बीट तेज़ होती है, घबराहट, बेचैनी रहती है, तो एक खमीरा मिलेगा आपको। इसका नाम थोड़ा सा तवील है, ठीक है, तो अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लें, नहीं तो आप इसको रिकॉर्ड कर लें। इन लोगों को भी धड़कन तेज़, घबराहट, बेचैनी और ऐसे हिलते हैं, शिवरिंग होती है, ये उसके लिए भी बेहतर है। इसका नाम है खमीरा गाउजुबान अंबरी जदवार ऊद सलीब वाला। दोबारा बता दीजिए। खमीरा गाउजुबान अंबरी जदवार ऊद सलीब वाला। ठीक है, ये किसी भी अच्छी ब्रांड का ले लें। 1 चम्मच चाय वाला सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाला चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ लें, और ये कंटिन्यू कुछ अर्सा यूज़ कर लें, जब ठीक हो जाए छोड़ दीजिए। अच्छा, ये जो घबराहट, आपको बेचैनी रहती पंसार की शॉप से आम मिलेगा? पंसार की शॉप से मिल जाएगी। अच्छा, कुछ मेडिकल स्टोर्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपने शेल्फ बनाए हुए होते हैं, वहाँ पे हर्बल मेडिसिन मिलती हैं, तो वहाँ पे भी वहाँ पे भी आपको मिल अच्छी जगह से ये इजीली मिल जाएगा। और ये आपने डॉक्टर कितने अरसे शाह साहब ये लेना? तकरीबन 1 महीना यूज़ करना होता है। 1 महीना। जिनको भी इस तरह की जी, वीकनेस घबराहट, है, बेचैनी रहती है, वो दूर हो जाएगी इससे। राइट। अच्छा, कॉलर है हमारे साथ? ओके, राइट। अच्छा शाह साहब, इम्यूनिटी की अगर हम बात करें, वो चाहे हम कोरोना से फ़ाइट के लिए बात करें या हम मौसमी असरात से बात करें, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बड़ी ज़रूरी है हर उम्र के लोगों के लिए। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या होना चाहिए क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए? देखिए, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए, और दूसरा इस मौसम में आपने लेनी काली किशमिश। काली किशमिश, ठीक है। काली किशमिश, उसके 10 दाने
1 कप पानी में डाल के 1 जोश दे के उतार दें, इसका कहवा बन जाएगा। सही 1 कप सुबह 1 कप शाम पिएं। ये उनके लिए भी बेहतर है जिनकी सांस की नाली में रेशा चला जाता है, खांसी, बलगम, शिद्दत वाली खांसी शुरू हो जाती है, ये उसके लिए भी बेहतर है और क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बूस्ट करेगी ये। दूसरी चीज़, जिस तरह भी कह रहे हैं ना कि जो कोविड-19 का या कोरोना का जो है वो सेकेंड वेव बहुत ख़तरनाक तरीके से आ रहा है या अंदेशा है, ठीक है ना, तो बहुत एहतियात कीजिए आप लोग। अब भी वक्त है, क्योंकि अब भी मैंने कल की भी न्यूज़ देखी कि ये बढ़ रहा है, तो इसमें एहतियात कीजिए आप। SOPs का ख्याल रखिए, फासले का ख्याल रखिए। अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं या अपने अज़ीज़ों का किसी ना किसी का कोई ना कोई बीमार होता है, अगर आप उसकी इयादत करते हैं तो वापस आके आप शावर ले लिया करें और उन कपड़ों को धूप में छोड़ दिया करें। ऐसा ही है, ये सारी एहतियातें जो है बहुत एहतियात करें, हाथ धोएं और सैनिटाइज करें हाथों को। और इसके अलावा आप मास्क तो लाजमी ही है। आपने 1 इंच का टुकड़ा दारचीनी का, ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाती है और ये उनके लिए भी बेहतर है जो स्नोरिंग होती है, जैसे खराटे आते हैं रात को, जिन लोगों को भी नज़ला ज़ुकाम खांसी की प्रॉब्लम होती है या आम तौर पे भी नाक बंद रहती है, उनको खराटे बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उस दारचीनी का 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें और उतार के नीम गर्म रात को सोते वक्त पी लें। आप देखना रात को खराटे नहीं आएंगे। राइट, तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, डेफिनेटली अल्लाह सलामत रखे हमारे घर के बुज़ुर्गों को जब भी उनको ये पता चलता है कि घर में किसी को हल्का सा गले में खिंच या मौसम की वजह से नज़ला ज़ुकाम शुरू हुआ है, तो फ़ौरन हर घर का अपना एक नुस्खा है किसी कावे का कि कोई कावा बनता है और वो दिया जाता है और उसकी खुशबू इतनी सूंधी सूंधी होती है कि आप जब उसको स्मेल करते हैं तो आपको एक रिलीफ मिलता है, तो ये बड़े आजमूदा होते हैं और शुरू के 1-2 दिन जब आपको वायरल हो तो ये बड़े हेल्पफुल साबित होते हैं। तो रानी अब्बा, मैं आपसे पूछूंगी, आपका भी ख़ानदानी या कोई ऐसा कदीम कोई कावा जो आपको नज़ले ज़ुकाम में, गले में सुकून दे वायरल में, वो कौन सा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ही अच्छा एक कहवा है जो हमारे यहाँ पिया जाता है जैसे ही मौसम चेंज होता है। यानी गर्मियों में इस कहवे का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन सर्दियों के आते, जी हाँ, इस मौसम से सर्दियों तक इस्तेमाल उसका रहेगा। और उसमें सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं, 1 टुकड़ा मुलैठी का, 1 टुकड़ा दारचीनी का और सबस कहवे की जो पत्तियां होती हैं, चंद सबस कहवे की पत्तियां, और उसमें डालते हैं हम बरगे बनफशा, यानी बनफशा की पत्तियां। पूरे सर्दियों हमारे ख़ानदान में बनफशा का, बरगे बनफशा का इस्तेमाल रहता है। बर्ग बोलते हैं पत्ते को, इसलिए बता दूं। गुले बनफशा भी होता है, बरगे बनफशा भी होता है। बनफशा पूरे सीज़न में अपने पास रखें और 1 मुट्ठी लेकर धो के सुखा लें, उसको सूखा होता है पुदीने की तरह, 1 मुट्ठी लें, उसकी पत्तियों को वो 1 कप पानी में वो डालें, 1 टुकड़ा मुलैठी का, 1 टुकड़ा दारचीनी का, इसको अच्छी तरह पका लें। पकाने के बाद इसको छान कर और पिएं। और अगर मीठा पीना पसंद करें तो चाहे तो 1 डली गुड़ की डाल लें, चाहे तो शहद डाल लें, वरना फीका भी बहुत लाजवाब होता है। ओके, अच्छा, ये सबने पीना है? क्या आप ये कह रही हैं कि घर के सब अफराद पिएं, लेकिन जिनको ज़्यादा गले में प्रॉब्लम है या वो वायरल का शिकार हो रहे हैं, आपको फील होना शुरू हो जाता है, अच्छा पानी भी जो है ना वो नहीं पिया जा रहा होता, स्वेलो नहीं किया जा रहा होता, तो ये तकलीफ़ जो है वो फील हो रही होती है, तो इसलिए इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है गागल्स करना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप गरारे करें, उससे आपको बहुत रिलीफ मिलता है। अच्छा शाह साहब, ये गरारे हैं, कावे का जिक्र किया रानी आपा ने, इसी तरह जो फ्लू है, अब आपको ऑफिस जाना है, आपको या आप अपने वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, आप बार बार छींक रहे होते हैं या आपको फ्लू हो रहा होता है, तो बाकी भी परेशान हो रहे होते हैं और आपको भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, अब हर्बल में या नॉर्मली ये कहा जाता है कि जी फ्लू को पूरा टाइम करने दें ताकि आपका जो छाती भी है वो साफ़ हो जाए, लेकिन लोग एंटी एलर्जीज़ लेते हैं, उससे फ्लू रुक जाता है लेकिन आपको कंजेशन होने लग जाती है। तो बेहतरीन तरीका क्या है कि फ्लू जमे भी ना और आपको प्रॉब्लम भी ना हो? देखें, अभी जो मौसम चल रहा है, जब हम सर्दियों की तरफ जा रहे होते हैं या सर्दियों से गर्मियों की तरफ जा रहे होते हैं, तो नज़ला ज़ुकाम और बाज़ लोगों को ये डस्ट एलर्जी जी बहुत और मौसम से, खुशबू से, बदबू से, धूल से, मिट्टी से, कारपेट से, कलर से, किसी चीज़ से भी एलर्जी हो जाती है। उसमें यह है कि छींकें, गला ख़राब, बुरा हाल हो जाता है, कहीं कहीं किस्म की एंटी एलर्जीज इस्तेमाल करते हैं, फिर जाके कवर होता है। तो हमारी एंटी एलर्जी, जिस तरह अभी रानी आपा ने बताया कि बनफशा के पत्ते, बनफशा के पत्ते जो हैं वो एंटी एलर्जी हैं। आप उसकी 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डालें और 1 इंच का टुकड़ा मुलैठी का डाल लें और इससे एक जोश दे के कहवा बना लें। 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिएं। ये 3-4 दिन पी लें। पहले दिन इसकी शिद्दत में कमी आ जाएगी, जो छींकें, बलगम, रेशा
दूसरे दिन से क्यूर होना शुरू हो जाएगा, यानी 3-4 दिन में पेशेंट क्लियर हो जाता है। Right. अगर फिर भी अगर आप देखें कि आपको फिर भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बुखार हो रहा है, नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, गला ख़राब हो रहा है, तो अपने मौलिद से ज़रूर रब्ता करें। राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 दिन ये सारी चीज़ें आपने करनी है, उसके बाद आपने डॉक्टर के पास जाना है। एक और चीज़ जो है, अक्सर लोगों को गले आ जाते हैं इसमें ना, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, थोड़ी स्वेलिंग। सबसे बड़ी बात ये कि आप खा पी नहीं पा रहे होते तो एक आपको बॉडी वीकनेस भी हो जाती है। सो मेरी नानी क्या करती थी कि जो भी ऑयल है, तेल लेकर और अपनी गोद में सर रख के और वो ये मला करती थी इस तरह से। अभी भी आई रिमेंबर, मेरी अम्मा नहीं करती, मेरी नानी ये क्या करती थी, उससे इतना सुकून मिलता था। वो एक ख़ास तरीका होता था उनका हाथ का कि वो इस 2 उंगलियों के साथ इस तरह से इसको जो है वो करती थी। एंड लिटरली बिकॉज मुझे टॉन्सिल्स भी रहे, उसके बाद मेरे टॉन्सिल्स का ऑपरेशन, लेकिन सुकून मिल जाता था, बहुत सुकून होता है। और ना दरअसल इसको बोलते हैं गले आना, गले आना, और ये इस मौसम में होता है। ये और बच्चों वो क्या के होता है साथ कि भी होता है। फूल जाता है यहाँ से ना, टॉन्सिल्स हो जाते हैं, तो ये दबाने से वो कम होता है, उसकी स्वेलिंग कम होती है। जैसे जैसे स्वेलिंग कम होती है, गला खुलता है, बहुत ही रिलीफ मिलता है। वो हल्का सा नीम गर्म तेल होता है, बिल्कुल ठंडा। एक कॉलर भी हैं, कॉलर भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं रुबीना बात कर रही हूँ कराची से। जी रुबीना, आप खैरियत से हैं? जी मैं खैरियत से हूँ। मुझे अपने बारे में बात करनी थी। जी जी कहिए, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, आवाज़ बढ़ाइए स्टूडियो में। जी बोलिए। मुझे शुगर की हो, ब्लड प्रेशर भी रहता है। अच्छा ठीक है। मैं दिन है ना भूल के जरूर हो। अच्छा, मैं अब समझ नहीं पा रही आपका सवाल, थोड़ा आवाज़। ठीक है, शुगर ब्लड प्रेशर है, आपको वीकनेस होती है? जी जी। अच्छा, कमज़ोरी बहुत महसूस होती है, ठीक है। महसूस होती है। तो आप शुगर के लिए प्रॉपर दवा यूज़ करती हैं या इंसुलिन लेती हैं? जी, इंसुलिन नहीं, टेबलेट लेती हूँ मैं। टैबलेट्स लेती हैं, अच्छा ठीक है, ओके। हम पूछते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो शुगर और ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं कि उनका डॉक्टर से बड़ा मजबूत रिश्ता रहे, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि बस आपने एक दवाई का पर्चा ले लिया और आप खाते रहे हैं। इसमें मुसलसल आपका चार्ट बनना चाहिए, डॉक्टर से आपको पूछना चाहिए। लेकिन एक्सपर्ट ये लोग क्या राय देंगे, वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर और शुगर की वजह से कमज़ोरी बहुत ज़्यादा रहती है, उन्हें क्या करना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद बात होगी। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान में। वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। कोरोना वायरस डेफिनेटली एक बार फिर से जो है मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है, पाकिस्तान में भी दुनिया भर में भी, तो इसलिए एहतियात लाजमी है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पर काम करें और एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको ज़रूर अपनाइए। ख़ास तौर पर वो लोग जो घर से बाहर जाते हैं और घर वापस आते हैं तो उनको एहतियाती तदाबीर लाजमी इख्तियार करनी है। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले कॉलर भी थे, अभी भी मैं नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप कॉल कर सकते हैं। इस हवाले से कुछ भी आप पूछना चाहें। एक सवाल था, ये बड़ा कॉमन है कि डायबिटीज़ या शुगर की वजह से एक जर्नल वीकनेस हो जाती है, और अगर आप वायरल का शिकार होते हैं तब भी आपको जिस्म में दर्द रहता है, आपकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है, थकन महसूस होती है, तो आया हर्बल में इसका क्या ट्रीटमेंट मौजूद है, ये एक्सपर्ट से पूछते हैं। रानी आपा है हमारे साथ, शाह साहब मौजूद हैं, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। हकीम अब्दुल बासित साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाएं, उनके बेटे हैं अहमद अब्दुल बासित। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो आपसे ही शुरू करते हैं बात। जिस तरह अभी कॉलर पूछ रही थी कि जर्नल वीकनेस हो जाती है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या नॉर्मल वायरल में भी आपको जिस्म में दर्द रहता है, क्या करना चाहिए? बेसिकली जो डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं उनके लिए तो ये है कि जो मखाने मिलते हैं, आपने देखा होगा ड्राई फ्रूट्स की दुकान पे, ठीक है, तो वो उनके लिए बेस्ट रहते हैं कि अगर दूध के साथ सुबह के ब्रेकफास्ट के टाइम वो ले लें तो उनके लिए बेस्ट है। एनर्जी उसमें पकाना है उसे? नहीं, बिल्कुल आप वैसे ही आपने डाल दिए, अच्छा। वो पॉपकॉर्न की तरह उनका टेस्ट होता है। 2 से 3 आपने लिए, वो आपने यूज़ करा, तो बेस्ट है वो इम्यूनिटी बूस्टर का। राइट। सेकेंडली, जिनको डायबिटीज़ नहीं है वो ये है कि खजूर डेट्स का इस्तेमाल करें मिल्क के साथ, तो ये एक एनर्जी बूस्टर बेहतरीन है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। राइट। तो ये दोनों चीज़ें हैं, जो डायबिटिक हैं, जो डायबिटिक नहीं है, तो ये लाइक दोनों जो है वो ये यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। डेट्स स्पेशली खजूर जो है वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। अच्छा रानी आपा, आप क्या सजेस्ट करेंगे इस हवाले से? सबसे अच्छा मैं हमेशा कहती हूँ कि दलिया, ओट जौ का दलिया, जौ का दलिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। शुगर है नहीं है, पेशेंट है आप नहीं है, आप बहुत
परफेक्ट है अपनी हेल्थ में, लेकिन अगर आप दलिए को अपना मामूल बना लेंगे तो जौ के दलिए को याद रखें कि जौ का दलिया एक ग़िज़ा भी है और एक दवा भी है, और तलबीना के तौर पर अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो वो तमाम फैमिली के लिए आपके बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। आपके बच्चे, बूढ़े, जवान अगर इस रोज़ाना तलबीना का इस्तेमाल करें, और तलबीना का इस्तेमाल ये कि आप थोड़ा सा यानी 1 कप दलिया लेकर एक पतीली पानी में चढ़ा दीजिए। अच्छा। और वो पकाने के लिए रख दीजिए। नहीं, पानी में पकाने के लिए रख दीजिए। वो पकता रहेगा, पकता रहेगा। आपके घर का हर फर्द उठता जाए और उसमें से एक बड़ा कप घी लेकर, 1 कप लेकर उसमें थोड़ा सा दूध ऐड करें। चीनी, आप शुगर पेशेंट हैं तो वैसे ही ले सकते हैं, पेशेंट नहीं है तो शहद है, शुगर है, गुड़ है, हस्ब ज़ायक़ा आप कुछ भी इसमें शामिल कर लीजिए। ये एक बेहतरीन दवा, एक बेहतरीन ग़िज़ा है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसान से, क्योंकि ये तिब नबी का भी एक बेहतरीन इलाज है, तो वो जिस घर में ये इस्तेमाल होगा उस घर में बीमारी आएगी ही। सुभान अल्लाह। तो आप इसमें खजूर और शहद जो मुकम्मल तलबीना है वो इस तरह से आप उसको, अच्छा रानी अब फ्लैक्स सीड्स के बारे में भी कहा जाता है कि दिस इज़ ऑल्सो रियली गुड फॉर योर हेल्थ, तो आप इस पर फ्लैक्स सीड्स जो हैं वो भी आप इसमें जो है स्प्रिंकल कर सकते हैं। आसान बनाएं अपनी ग़िज़ा को, यकीनन आपको सेहत मिलेगी। एंड गंदम के दलिए से ज़्यादा मज़ेदार होता है ये जौ का दलिया जो होता है, राइट। फ्लैक्स सीड जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। सब ही जानते हैं कि ना सिर्फ बॉडी के लिए बल्कि स्किन के लिए भी, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 होता है, और ओमेगा 3 हमारी बॉडी से लेकर बालों और आंखों के लिए भी बहुत फायदेमंद। ठीक है। अच्छा, तो शाह साहब जो हैं वो काउंटर पे मौजूद है, मैं शाह साहब के पास चलती हूँ। तो शाह साहब, फ्लैक्स सीड्स को इसको उर्दू में क्या कहते हैं? तो अलसी के बीज। अलसी के बीज। तो मतलब अगर आप आम जो मैं पंसारी की जो पंसारी आपके जो जर्नल के स्टोर होते हैं वहाँ पर आपको ये अलसी के बीज के नाम से मिल जाएगा, और आप इसको दलिए के ऊपर इजीली स्प्रिंकल कर सकते हैं। अभी जो कॉलर थी ना सना, उन्होंने कहा था उनको ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों एक साथ रहते हैं। ठीक है, आप हैंड सैनिटाइज कर लीजिए। जी अच्छा, फिर तो बताएं। दोनों एक साथ रहते हो, जिनको भी ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों एक साथ रहते हो, तो एक लकड़ी आती है असरोल। ठीक है। उसकी 1 इंच का टुकड़ा 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। इससे शुगर भी कंट्रोल होगी और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा। सही। दूसरी चीज, जो शुगर की वजह से जैसे रगें खींचती हैं, रगें सिकुड़ रही होती हैं, हाथ पांव सुन्न हो रहे होते हैं, सुबह उठते हैं तो पाँव रखा नहीं जाता, और अगर चलते हैं तो चप्पल निकल जाती है, सुन्न होने की वजह से पता नहीं चलता, और कोई कांटा चुभ जाता है, कुछ चुभ जाता है, पता नहीं चलता। जी हाँ, तो ये रगों को भी ताकत देगी और साथ में सुनपन को भी ख़त्म करेगी। बेरगबती, बेजारी, सुस्ती, काहली, जनरल वीकनेस सब दूर हो जाएगी 3 जड़ी बूटियों से। उसमें आपने लेना है सत्तावर, अजगन नागोरी, सफ़ेद मूसली। सत्तावर, अजगन नागोरी और सफ़ेद मूसली, ये तीनों 50-50 ग्राम लेके मिक्स करके पाउडर बनाएं। 1 चम्मच चाय वाला सुबह नाश्ते के बाद, 1 रात खाने के बाद, दिन में 2 मरतबा लें, और ये कम से कम 2-2.5 महीने इस्तेमाल करें, ख़त्म हो जाए और बना लीजिएगा। आप देखिएगा, आप दौड़ेंगे, आप थकेंगे नहीं, एक्टिव भी होंगे इंशाल्लाह। रगों को भी ताकत देगी, पाँव का सुनपन, हाथों का सुनपन सब खत्म हो जाएगा। जब आपको फायदा होगा तो दुआ दीजिएगा शाह साहब को भी और मुझे भी। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं मिसेस अशरफ बात कर रही हूँ, फैसलाबाद। जी, सवाल कीजिए। ये मैंने 3 साल से पूछना है कि मेरा बेटा है 23.5 साल का। तो उसके ना आज से तकरीबन 7-8 साल पहले उसके ट्रांसफर का ऑपरेशन करवाया। उसके बाद उसका वो ठीक नहीं, और बलगम इतनी आती है, उसके गले से इतनी रेशा आती है ना, उससे खाना खाना मुश्किल हो जाता है। बात करता है तब भी उससे मसला पैदा होता है, गला साफ नहीं होता उसका। टॉन्सिल्स ऑपरेट करवाए हैं आपने, ये कह रही हैं आप? टॉन्सिल का ऑपरेशन करवाया ना, उसके बाद उसकी रेशा नहीं खत्म हो रही। ओके, राइट। ऑन एयर सुनिए, आपको बिल्कुल सजेस्ट अभी मैं इसी की बनाकर दिखा रहा हूँ। ठीक है। सो शाह साहब बताइए क्या है रेमेडीज, ये यही इस्तेमाल करा सकती हैं अपने बेटे को? बिल्कुल करा सकते हैं। इससे टॉन्सिल्स भी मिनिमाइज होंगे, गले का रेशा, बलगम भी खत्म होगा। सीने पे रेशा हो, खांसी हो, जैसे सांस की नाली में आवाज़ आती है खुर खुर की जब खांसते हैं, या नज़ला बहुत ज़्यादा हो रहा हो, बह रहा हो, नाक बंद हो रही हो, बुखार बुखार सा फील हो रहा हो, तो ये उसके लिए बेहतर है जो वायरल इस वक्त खांसी का और नज़ले का फैला हुआ है। अच्छा शाह साहब, एक कॉलर शामिल कर लूं, फिर हम उसके बाद रेमेडीज शेयर कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम दीदी। जी, कौन बात? जी, एहसान बात कर रहा हूँ मैं कराची से। जी एहसान साहब कहिए। हेलो, आप मुझे सुन रहे हैं?
जी जी, ये मेरी वालदा को दर्द रहता है, बहुत सर में दर्द रहता है ना, और अच्छा ठीक है, ओके राइट, सर में दर्द रहता है। हम अभी पूछते हैं, ये ज़रा रेमेडी शेयर कर लें, फिर रानी आप बताइएगा, आप भी बताइएगा अहमद के सर के दर्द के लिए क्या इलाज हो सकता है। जी शाह साहब। देखें, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार, गला ख़राब रहता हो, बलगम रेशा रहता हो, छींकें रहती हो, खुशबू यानी बदबू खुशबू किसी भी चीज़ से आ रही हो, या धूल से, मिट्टी से भी एकदम किसी भी तरह की एलर्जी है अगर आपको, उसको ख़त्म करने के लिए ये बनफशा के पत्ते हैं। बनफशा के पत्ते तकरीबन इसका लेना है 1 चम्मच के बराबर। ये देखें, एक चम्मच के बराबर है ये, ठीक है। और इसमें डालेंगे हम खाकसीर। राइट, अच्छा इसका पाउडर भी मिलता है बनफशा का? नहीं, साबुत लेना है। साबुत लेना है। ये खाकसीर है। खाकसीर, जी, इसकी 1 चाय वाली चम्मच, ठीक है। और इसे पकाएंगे आप 1.25 कप पानी के अंदर। खाकसीर और बनफशा के पत्ते, ये दोनों चीजें हैं। इसका कहवा बनाना है आपने, ओके, और इसे 1.25 कप पानी में जोश देके ऐसे कहवा बना लेंगे। 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिए। कड़वा तो नहीं होगा? बच्चे थोड़ा सा कड़वा सा होगा। अच्छा। आप इसमें गुड़ मिला सकते हैं, शहद मिला सकते हैं, और इसमें यह है कि ये बच्चों को भी दे सकते हैं, लेकिन बच्चों को 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच शाम को। राइट, इस तरह से। बड़ों को जो है वो 1 कप सुबह, 1 कप शाम। राइट, वैसे जो बहुत ही कदीमी नुस्खा है, शहद और काली मिर्च, ये बेहतरीन चीज़ है, और बच्चे बहुत मज़ा आता है बच्चों को। आप उनको जो है 2 बच्चे हैं, अगर आप उनको दे दें और उनसे बोलें दोनों में कंपटीशन है कौन पहले फिनिश करता है, तो इस तरह से थोड़ा सा बच्चों से स्मार्टली डील करें तो ये भी उनके सीने और गले के लिए बड़ी अच्छी चीज़ होती है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से आपने अक्सर देखा होगा, कहते हैं हड्डियों का बुखार है, बाज़ ये कोविड के अंदर जो है आपने देखा होगा, कोविड-19 में एंटी मलेरिया या एंटी एलर्जी जो दवाओं का इस्तेमाल किया जाता रहा है, तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर हुए हैं लोग। तो हमारी जड़ी बूटियों के अंदर जो एंटी एलर्जी और एंटी मलेरिया, ये 2 चीज़ें होती हैं। इसमें ये लेनी है आपने गिलों की लकड़ी। गिलों की लकड़ी, ये एंटी मलेरिया होती है। ठीक है, ठीक है। ये हर किस्म के मौसमी बुखार को भी ख़त्म करती है, और इस मौसम में आप ज़रूर इस्तेमाल करें इसका, ताकि हड्डियों का बुखार भी ख़त्म हो जाए। अगर आपको वायरल है, बुखार है सीजन का, तो भी आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है, गिलों की लकड़ी। गिलों की लकड़ी और अजवाइन। अजवाइन, ये अजवाइन 1 चाय वाला चम्मच, ठीक है, ऐसे लेना है, और इसे भी 1.25 कप पानी में डाल के आपने जो शांदा बनाना है, जोश देके। तो ये आपने जो शानदार बनाना है, और ये आपने सुबह शाम पीना है, ये भी? जी, सुबह शाम, 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिए। ये 3-4 दिन पिए। दूसरी चीज क्या? हर किस्म का बुखार खत्म होता है। अक्सर लोग कहते हैं ना शाम होती है और बुखार हो जाता है। अजवाइन और गिलों की लकड़ी, ये 2 चीज़ें इसका आपने जो शानदार कावा बना के पीना है। तो ये 2 रेमेडीज़ हैं, आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा इस मौसम के लिए। अच्छा, सर के दर्द के हवाले से उन्होंने पूछा था, तो रानी आपा, सर का दर्द लोगों को बड़ा पुराना होता है और इस मौसम में भी हो जाता है नज़ले ज़ुकाम की वजह से, तो क्या सजेस्ट करेंगे? सबसे पहले सर का दर्द मालूम हो कि ऐसे रूटीन का है या आधे सर का दर्द है। कुछ लोगों को आधे सर का दर्द मुस्तकिल रहता है और वो ख़त्म नहीं होता, और उसकी निशानी ये होती है कि अलग सुबह बेदार होते ही उनके सर का दर्द शुरू हो जाता है, रात गए तक रहता है, दर्द इतना शदीद हो जाता है कि दिन में वॉमिटिंग्स हो जाती हैं, वो सर उठाने के काबिल नहीं रहते। ये सीवियर स्टेज है, और इससे कम भी अगर है, लेकिन रेगुलर अगर रह रहा है तो वो जी इसमें करना ये है कि ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल ले लें, उसमें एक यानी 50 ग्राम जैतून के तेल में आप 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टुकड़ा आप लें दालचीनी का, और थोड़ी सी काली मिर्चें यानी चंद काली मिर्चें, इसको अच्छी तरह तेल में पका लें। पकाने के बाद चूल्हा बंद कर दें। बंद करने के बाद रूम टेम्परेचर पे जब तेल आ जाए उसको छान लीजिए। छानने के बाद अपनी नोज़ल में ये या तो नाक के बंद होने से होता है या कानों के बंद होने से होता है, और लोग इसको समझ नहीं पाते कि किस वजह से हो रहा है। तो अपनी नोज़ल में रोज़ाना सुबह उठने के बाद जिनको है कि सुबह उठते ही 1-1, 2-2 ड्रॉप दोनों तरफ डालें और उसके बाद उठ जाएं, अल्लाह कलमा पढ़ें और उसके बाद अपना मुँह हाथ दिन का स्टार्ट करें, और उसके पहले कलमा पढ़ लें, फिर ये डालें, फिर उठ के मुँह हाथ धो लें, और दिन में 3 बार अगर ऐसा कर लेंगे तो अल्लाह चाहेंगे, अल्लाह के हबीब चाहेंगे, दर्द चाहे आधे सर का है चाहे वैसे जैसे वो आपका सर का दर्द ठीक हो जाएगा। अहमद, आप क्या सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल, इसमें एक बेसिक चीज़ ये है कि अगर आप अपने रूटीन में कलौंजी ब्लैक सीड्स को ऐड कर लेना तो ये सारे इश्यूज जो हैं आप उनसे पहले ही दूर रहेंगे। तो किसी भी एज ग्रुप का हो, चाहे वो यंग एज का हो या ओल्ड एज का हो, तो कलौंजी ब्लैक सीड्स का अगर आप यूजेज रखेंगे अपनी लाइफ में तो ये इश्यूज इंशाल्लाह नहीं होंगे। सेकेंडली, एक हर्ब होती है असगन के नाम से, अगर उसका यूजेज आप करेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें बहुत जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाएंगी। राइट, ये सर का दर्द स्पेशली। अच्छा, शाह साहब बताइए। ये सजेस्ट करूँगा, बिल्कुल हमारे दोनों एक्सपर्ट ने बहुत अच्छा बताया है।
देखिए इसके लिए सबसे बेहतरीन है, जैसे नाक बंद हो तो गले में रेशा आ रहा होता है, कान बंद हो रहे होते हैं, इससे सर दर्द हो रहा होता है, बाद लोगों को माइग्रेन हो रहा होता है। तो ये जो नुस्खा मैं बता रहा हूँ ये माइग्रेन के लिए भी बेहतर है, और ये नाक अगर बंद हो, सर दर्द रहता हो, उसके लिए भी बेहतर है। तो उसमें आपने ले लें लेवेंडर के फूल। लेवेंडर के फूल 1 चम्मच, जिसे इस्तेखुद्दूस कहते हैं, इसकी 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे के कहवा बना लें और 1 टाइम रोजाना पिएं, और जब ठीक हो जाए तो इसे रोक दीजिए। अगर माइग्रेन हो तो कम से कम महीना 40 दिन इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह ठीक इंशाल्लाह ज़रूर होगा। इसके अलावा दूध और हल्दी बेहतरीन चीज़ है, उसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। हमारे तीनों एक्सपर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ मैं लूँगी एक ब्रेक और मिलूँगी आपसे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, और इस सेगमेंट में मेरे मेहमान हम सबके फेवरेट, और माशाल्लाह से मीडिया में भी इन्होंने काम किया और भरपूर काम किया, बहुत पज़ीराई मिली। अब माशाल्लाह से इन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च की हैं, सो आप सबकी मोहब्बतें इनको मिल रही हैं और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी मिल रही हैं। तो आप सबका भी बहुत शुक्रिया और इनका भी शुक्रिया कि ये अपनी प्रोडक्ट्स के साथ, क्योंकि ये एक बेबी की तरह ही ट्रीट करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को भी, उतनी मोहब्बत के साथ जो है उस पर रिसर्च, बहुत अरसे से रिसर्च हुई और अब जो है बहुत ही अच्छी टीम के साथ ये काम कर रहे हैं, और अपने प्यारों के लिए जो आप लोग हैं इनसे मोहब्बत करते हैं उनके लिए इन्होंने बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाई हैं। सो हम सबके, हमेशा मैं यही कहती हूँ, हम सबके फेवरेट हैं, हमारे हीरो हैं दी साहिर लोधी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू जी उठा पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई नो यू गाइस आर वाचिंग एंड थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, GTV का शुक्रिया अदा करता हूँ। इतना अमेजिंग रिस्पॉन्स था हम लोगों को कि वी हैड टू कम बैक। थैंक यू सो मच एंड नाउ वी आर पार्टनर्स ऑफ कोर्स। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं आपके साथ हूँ, शो पे हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आवर प्लेजर। अगेन आप लोगों का शुक्रिया। हम अपने प्लेटफॉर्म पे भी कोशिश करते हैं कि वो चीज़ जो सबसे अच्छी है और आपके लिए फ़ायदेमंद है उसे हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। तो साहिर की प्रोडक्ट्स हैं अमोर, और इसमें आपके स्किन केयर से लेकर आपके बाल तक का सबके जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उनका हल मौजूद है। एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहूँगी, आज के प्रोग्राम को जिस उम्र के भी लोग देख रहे हैं ज़रूर सुनिएगा साहिर की इन तमाम प्रोडक्ट्स की डिटेल्स को, क्योंकि ये सबके लिए हैं और हर उम्र के लोगों के लिए। क्योंकि आजकल साहिर में स्पेशली आज अपने अगर टीनेजर्स को फोकस करूं तो टीन एज में बॉडी में हार्मोन चेंजेस आ रहे होते हैं, बालों में बड़े प्रॉब्लम होते हैं, और अगर वेट का प्रॉब्लम होता है, बालों का होता है, और आप कहते हो मैंने मेरी टीन एज की तस्वीरें किसी को मत दिखाना। अगर आप लोग अपने इस पीरियड को अच्छा बनाना चाहते हैं टीन एज के, तो आई थिंक ये प्रोडक्ट्स, क्योंकि आपने कहा इसमें केमिकल्स और ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं, तो टीनेजर्स यूज़ कर सकते हैं। हर उम्र का आदमी यूज़ कर सकता है। जैसे फॉर इंस्टेंस सबसे ज़्यादा तो ये जान लीजिए कि अमोर का जो मतलब है वो प्यार है। अमोर मीन्स प्यार। अच्छा, और अमोर का जो टैगलाइन है वो है स्किन हेयर एंड मोर। अमोर स्किन हेयर एंड मोर। तो आप देखिएगा। अच्छा, सबसे अभी जब ना आपने हार्मोनल चेंजेस की बात की थी, इम्बैलेंस की बात की थी, लॉट ऑफ पीपल नेवर टॉक अबाउट, वो बात ही नहीं करते वेट की। हम सबको वेट का बड़ा प्रॉब्लम होता है। मैं बड़े वेट से, स्ट्रगल से गुजरा हूँ अपने वेट के लिए, हमेशा स्ट्रगल से गुजरा हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि हमारी ये प्रोडक्ट जो है ये 100% ऑर्गेनिक है। अच्छा, मैंने शुरू क्यों किया, मैंने आपको बताया इसलिए कि ये ऑर्गेनिक, इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नॉन ऑर्गेनिक हो या केमिकल हो। ये सब का सब ऑर्गेनिक है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, पहले कैप्सूल से ये काम करना शुरू कर देती है, फर्स्ट कैप्सूल से। अच्छा देखिए, ये बात याद रखिए, रिजल्ट में वेरी, दैट मीन्स कि हो सकता है रिजल्ट्स वेरी करें मुख्तलिफ लोगों में, लेकिन पहले कैप्सूल से काम करना शुरू करती है। ये गोल्ड कैप होता है जो आपने नाश्ते के बाद लेना है। अच्छा, अगर आप डाइट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप डाइट नहीं करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आई सैल्यूट यू, और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मर्द हैं तो भी कोई मसला नहीं है, खातून हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप बच्चे हैं और ओबीस हैं या ओवरवेट हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको खाने के बाद सिर्फ एक टैबलेट लेनी है, जस्ट एक टैबलेट नाश्ते के बाद लेनी है,
एंड दैट्स इट। ओके राइट, सो ये आपने यूज़ करना है। एंड मैं भी इस पे देख रही थी, इसमें 30 टैबलेट्स हैं, तो ये एक 1 मंथ का कंप्लीट कोर्स है। और आपने इसको यूज़ करना है डेफिनेटली, जिस तरह भी साइड ने कहा कि फ्रॉम द डे फर्स्ट आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे और इंशाल्लाह आप इसको यूज़ करेंगे तो आइडियली जो भी जितना भी आपने फोकस किया है कि मुझे इतना वेट कम करना है, अच्छा इसको रूटीन में भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इसमें आपने जिस तरह लिखा है इसमें कि विटामिन्स एंड मिनरल्स बॉडी की सबसे बड़ी बात ये मेंटल फोकस स्ट्रांग होता है, आपको एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी मिलती है। सबसे बड़ी बात ये इसके मेंटल फोकस आपका इतना ज़्यादा हो जाता है। आई मीन लुक एट मी, मैं यही इस्तेमाल करता हूँ। आई एम नॉट किडिंग, आई एम सीरियस। अभी तो मेरे लिगामेंट का प्रॉब्लम है, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस पेन के साथ मैं सब बैठा हूँ ना, मेरा ये लिगामेंट टोन हुआ है, गया हुआ है लिगामेंट यहाँ से, और मेरा L4 L5 का एक्सक्रूशिएटिंग प्रॉब्लम है। और मैं अगर बैठा हूँ तो सिर्फ इस वजह से बैठा हूँ बिकॉज मैं नाश्ते के बाद आई टेक 1 टैबलेट। ये आपको जितनी ताकत देता है, जितनी एनर्जी देता है, अच्छा इसमें एंटी एजिंग तक भी शामिल है बिकॉज सारी चीज़ें ऑर्गेनिक है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये आपके वेट को रिड्यूस करता है और पहले वीक में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। वो तमाम ड्रेसेस, वो तमाम शलवार कमीज, वो तमाम पैंट्स, वो तमाम कपड़े जो आपको अब नहीं आ रहे थे, 1 वीक तक वेट कीजिएगा, इसको लीजिएगा, उसको पहनने की कोशिश। इंटरेस्टिंग। तो आपने इसको कैसे लेना है, नंबर मौजूद है आपकी स्क्रीन पर, कॉल कीजिए, ऑर्डर बुक कीजिए। स्पेशली वो लोग जो कंप्लेन करते हैं कि वज़न की वजह से आपके जॉइंट्स में पेन हो जाता है, और हर किसी की ख्वाहिश है कि वो इतना हेल्दी हो कि वो प्रॉपर नमाज़ पढ़ सके, आप प्रॉपर वज़ू कर सकें। सो ये जब आपका वज़न कम होगी, आप लीन होंगे, आप फिज़िकली फ़िट होंगे, तो आप डेफिनेटली आप बेहतर तरीके से अपनी नमाज भी पढ़ सकेंगे, आप चल फिर सकेंगे, उठ बैठ सकेंगे। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही थी, जिस वक्त आंटीज़ जो माएँ हमारी देख रही हैं एक्सरसाइज, उनके लिए कितना आंटी के लिए भी है, अंकल के लिए भी है, बच्चों के लिए भी, किसी के लिए भी, whoever you are। अगर आपको नमाज में प्रॉब्लम है, आप नहीं पढ़ सकते या नहीं पढ़ सकती, अगर आपको चलने में प्रॉब्लम है, तो ये आपको उसका भी बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी देता है, सर्ज देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आपके वेट को रिड्यूस करता है। अच्छा, ये आपके मसल्स को ख़त्म नहीं करता, मसल मास को ख़त्म नहीं करता, ये आपके फैट को ख़त्म करता है। राइट, आप इंचेस में लूज़ करेंगे जो अच्छा होता है, आपकी बॉडी कॉन्टोर होती है उससे। प्राइस क्या है इसका? हाँ जी, इसका प्राइस जो है वैसे अगर आप अपने मतलब की बात पूछ रहे हैं। मतलब देखिए मैं जेन्युइनली बताऊँ, इसकी प्राइस मैंने 300 रुपये बढ़ाई थी। अच्छा, हुआ ये था कि 1800 मैंने इसकी प्राइस कर दी। प्राइस तो वैसे इसकी 3000 है, तो मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता मैं जंप करके इसको 3000 तक लेके जाता हूँ बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव। इसके अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनिक हैं और ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। लेकिन फिर मुझे एक बच्चे ने, तलहा आई थिंक उसका नाम था, उसने मुझे लेटर लिखा कि मैंने अपनी वालदा के लिए मुझे चाहिए था और मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास सिर्फ 1500 रुपीज़ हैं, तो आप बताइए मैं क्या करूँ। तो मैंने उनकी मदर के लिए तमाम प्रोडक्ट्स एब्सोल्युटली फ्री कर दी जब भी वो लें। तलहा के लिए तलहा, दिस इज़ फॉर यू। और ये तलहा की वजह से मैंने इसको दोबारा 1500 पे में ले आया, बिकॉज तलहा इट्स यू हु मेड अस डू दिस, तो तुम्हारी वजह से, तो दिस इज 1500, आप अभी ले सकते हैं। राइट, और नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, सब आपने ऑर्डर करना है, क्योंकि मैं जो कहती हूँ वो आप लोग समझते हैं, इसीलिए ये रिश्ता हमारा कायम है और आगे बढ़ता जा रहा है, ग्रो करता जा रहा है। सो आते हैं वापस प्रोडक्ट की तरफ। सो बाल जो हैं वो आपके अच्छे हो जाएं, आपकी मर्ज़ी से घने हों, लंबे हों, या किसी की ख्वाहिश होती है, स्पेशली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आपने कितने भी अच्छे कपड़े पहने हुए हों, लेकिन अगर बाल नहीं आपके अच्छे हैं तो आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं। तो साहिर, आप यू हैव लाइक बहुत अच्छे घने वाले हैं आपके, आप भी अपनी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं? 100%। सो मैं अपनी प्रोडक्ट के अलावा कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकता, और ये आप कभी भी आके चेक कर सकते हैं। दिस इज़ आवर शैम्पू, मेरे बहुत दिल का शैम्पू है। रीज़न इज़ इसकी स्मेल तक मैंने ही बनाई है, मतलब मैंने उसको चूज़ किया है। इसके अंदर वनीला एक्सट्रैक्ट हमने डाला है और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। और ये शैम्पू वो है कि अगर आपको माइल्ड हेयर लॉस है तो वो आपका हेयर लॉस ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपके जो खाली जगह जो हैं वो बेहतर होने लगेंगी, आप अच्छे हो जाएंगे, आपके बाल घने हो जाएंगे। इसको लगाने से ना 3 चीज़ें बड़ी फ़ौरन हो जाती हैं। 3 चीज़ें फ़ौरन। एक तो आपके बाल बहुत घने हो जाते हैं, जैसे ड्राई होते हैं, लगाने के बाद जैसे ड्राई होते हैं आपके बाल घने होने लगते हैं। अब जैसे ड्राई करते हैं आपको अपने बाल में वॉल्यूम फील होता है। दूसरी चीज़ जो होती है, जो बड़ी कमाल है, वो ये है कि आपके बाल गिरने से रुक जाते हैं, गिरने से इमीडिएटली स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तीसरी चीज़ ये, ओवर द पीरियड अगर आप इसको इस्तेमाल करते रहें तो आपके नए बाल उन जगहों में आने लगते हैं। अच्छा, लेकिन ये माइल्ड वालों के लिए, जिनका माइल्ड हेयर लॉस है, ठीक है। अच्छा, वैसे अगर आप ये शैम्पू लेते हैं तो यही शैम्पू माइल्ड हेयर लॉस वालों के लिए $35 से $79 तक है। लेकिन अगर आप हमसे लेते हैं
और अगर अगले महीने लेंगे तो 2500 है, आज लेते हैं तो 1200 है। 1200 है। तो देखिए एक बॉटल वैसे 2500 की है, तो आप अभी एक साथ 2 ऑर्डर कर दीजिएगा तो 2400 में आपको 2 बॉटल्स मिल जाएंगी। और ऑर्डर कैसे करना है इसके लिए नंबर्स मौजूद हैं, इनकी वेबसाइट भी है, इनके व्हाट्सएप के भी नंबर्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो भी आप चाहें। इवन कॉल भी आप कर सकते हैं जिन नंबर्स पर अभी ये बता रहे हैं। अच्छा, बिकॉज हेयर फॉल का प्रॉब्लम, शैम्पू तो डेफिनेटली आप लोगों के बालों की सफाई के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑयल्स भी हैं आपके। अच्छा, मैं वही बात करना चाह रहा हूँ कि ऑयल जो हमारा है ना, मेरे ख्याल में ये हमारी बिगेस्ट फाइंड है। बिकॉज मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी ऑयल है, इससे मदद मिल जाएगी आपको, इससे बेहतर हो जाएगा। वो लोग जिनका मीडियम से सीवियर हेयर लॉस की तरफ जा रहे हैं, वो मीडियम से सीवियर हेयर लॉस की तरफ जा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जिनके बाल 200 से ज़्यादा गिर रहे हैं हर रोज़, वो इसको इस्तेमाल करें। आपने दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल हफ्ते में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है, और इतना ही इस्तेमाल करना है इस ड्रॉपर के साथ। अच्छा, जहाँ जहाँ आपकी खाली जगह आपको लग रही है, आपने बस ड्रॉपर के साथ ये इस्तेमाल करना है, लगा लेना है। 40 मिनट तक आपने लगाए रखना है और उसके बाद इसको आपने वॉश कर लेना है। रात को लगा लें, दिन में लगा लें, कभी भी लगा लें, लेकिन माइल्ड से सीवियर की तरफ आप जा रहे हैं, यानी अभी गंजपन तो आपका आ गया है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा पैचेस नहीं बने, आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हल्का होता जा रहा है, लोग आपको कहने लगे कि आपके बाल गिर रहे हैं, तो ये उसके लिए कमाल है। आपने हफ्ते में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है। वैसे अगर आप हमसे लेते हैं तो ये 2500 का है, आज लेते हैं तो 1200 का है। लेकिन वो लोग जिनका सिवियर हेयर लॉस है, जिनके पास सिवाय ग्राफ्टिंग के कोई और है ही नहीं रास्ता, ऑप्शन नहीं किया, तो ग्राफ्टिंग ले लें या हेयर पीस पहन लें, वो एक मरतबा हमारा ये हेयर ऑयल ज़रूर ट्राई करें। ये हेयर सीरम है और ये ऑयल बेस्ड है, और ये 7 ड्रॉप आपको यूज़ करने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ड्रॉप्स आपको लगाने हैं, और उन जगहों में लगाने हैं जहाँ आपके बाल खाली हो चुके हैं। जहाँ जैसे फर्ज करें आपकी हेयर लाइन पीछे जा रही है, तो आपने वहीं लगा दिया। अच्छा, 3-4 चीज़ें तो इमीडिएट हो जाती हैं। गिरना बाल तो फ़ौरन रुक जाएंगे, इसके लगाने से गिरना बाल फ़ौरन रुक जाएंगे। दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वही होती है कि वो जगह जो आपकी खाली हुई हैं, वहाँ पर ये तहरीक पैदा करता है और आपके बाल आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो आपके बाल गिर चुके हैं ना, ये बात याद रखिएगा, उनको आने में कुछ हफ्तों का टाइम लगता है। अगर कोई शख्स आपसे ये कह रहा है कि आप लगा दें और 1 हफ्ते में आ जाएंगे बाल, गलत है। इसके हमने जो सूनेस्ट रिजल्ट देखे हैं वो 2 वीक्स देखे हैं। 2 वीक उसमें रूट्स आना शुरू हो जाते हैं। 2 वीक्स में आपके पता चलना शुरू हो जाता है कि आपके। हमारी एक दोस्त हैं, राहिमा उनका नाम है, हमारे शो पे आती हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो उनको मैंने दिया था, उनका यहाँ से ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये लगाना शुरू किया, और 2 वीक के बाद मुझे कहने लगी कि नहीं साहिब भाई तो कमाल हो गया। मैंने क्या हुआ, कि नहीं भाई मैंने ये लगाया है और बिल्कुल वाकई ये मेरे बाल बेहतर होना शुरू हो चुके हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ, मर्द भी लगा सकते हैं, ख्वातीन भी लगा सकती हैं। वो बच्चे जो मोटर बाइक्स पे होते हैं, वो भाई मेरे जिनकी यहाँ पर बॉल्डनेस हो रही है, यहाँ बॉल्डनेस हो रही है, वो ये लगा सकते हैं, ये ऑयल लगा सकते हैं। और 7 कतरे आपको लगाने, 7 ड्रॉप्स आपको लगाने हर रोज़। 4 महीने तक अगर आप लगाएंगे तो कम्प्लीटली आपके बाल दोबारा से रिस्टोर हो जाएंगे। राइट। अच्छा, क्योंकि बिकॉज आजकल माएँ भी बड़ी कंप्लेन करती हैं कि बहुत छोटी उम्र में लड़कियों के बाल घने होना एक ख्वाहिश होती है सबकी कि हमारी बच्चियों के बाल घने हो, तो क्योंकि ये ऑर्गेनिक है तो आप जो नॉर्मल रूटीन ऑयल यूज कर सकते हैं। हाँ, तो आप छोटे बच्चे जो हैं, आपकी बच्चियां हैं, आप उनको भी जो है वो यूज करवा सकते हैं। मैं सर एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप देखिए, अगर आप टॉपिकल सॉल्यूशंस पे चले जाते हैं, जैसे आप जाते हैं रोगेन पे या रिगेन पे या कुछ और, मैं ब्रांड्स के नाम ले रहा हूँ, सॉरी, वो बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव। लाइक मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि अगर आप रोगेन पे ही चले जाते हैं तो वो आपका 10, 12, 15 हज़ार रुपये से ज़्यादा का वो है। अच्छा, और फिर वो हर एक पे काम भी नहीं करता। अच्छा, उसमें ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं हैं। फिर इसके साथ साथ अगर आप किसी मेडिसिन पे जाते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप ऐसी मेडिसिन लेते हैं जो बालों को उगाती हैं, जो फिनेस्ट्रॉइड का काम करती हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये कम्प्लीटली 100% ऑर्गेनिक है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये आपकी रेंज में है। वैसे अगर आप हमसे लेते हैं तो ये 5000 का है, लेकिन आज अगर आप अभी लेते हैं तो दिस इज़ फॉर 1800। ओके, सो जी 5000 और अभी ये 1800, तो आपने ऑर्डर करना है और आपने ये 7 ड्रॉप्स आपने डेली यूज़ करने हैं। ये ग्रीसी नहीं है, जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये थोड़ी सी देर में जो है ये एब्जॉर्ब हो जाता है, तो आपको वो वाला फ़ील नहीं आता। अच्छा, तो ये बॉटल्स ही इतनी क्यूट हैं, इतने प्यार से मोहब्बत से इसकी सारी पैकेजिंग जो है इन सब चीज़ों की गई है। और इसके अलावा ये तो अब अभी हम हेयर की प्रोडक्ट्स का जिक्र कर रहे थे, हमने वेट के लिए बात की, स्किन की प्रोडक्ट्स भी हैं
जो साहिर खुद भी यूज़ करता है। आप अच्छा मेरा नाम लगा देती हैं। मैं तो अच्छा मैं पर्सनली आपको बताऊं, मैं खुद भी यूज़ करी हूँ और मैंने अब क्योंकि मुझसे जब लोग पूछते हैं तो मैंने उनको रेकमेंड भी करना शुरू किया है, बिकॉज इनके 2 डिफरेंट फेस वॉश हैं। नीम वाला नहीं, जो दूसरा वाला है नीम, बिकॉज वो मेरी सिस्टर यूज़ करी, उसको एक्नी का इशू है एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके। सो जिनको एक्नी का प्रॉब्लम है, इनका ये एक्नी का फेस वॉश बहुत अच्छा है नीम के लिए जो है, बिकॉज नीम अक्सर आपको एक्नी में बड़ा हेल्प करता है। अच्छा ये वाला जो है फेस वॉश ये नीम का है, इसके अंदर नीम का एक्सट्रैक्ट शामिल है और टी ट्री ऑयल उसका एक्सट्रैक्ट शामिल है, तो ये शामिल है। इट्स अमेजिंग, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। इसमें 3-4 अच्छा मेरी हर चीज़ में एंटी एजिंग ज़रूर है, इंस्टेंट ग्लोइंग जो है। चाहते हैं लोग जवान रहें, खूबसूरत नहीं, मैं चाहता हूँ लोग हसीन रहें। मुझे बहुत शौक है कि लोग हमेशा ना, लोगों को ना पता है आप अंदर से ना, मैं बहुत मजबूत आदमी हूँ मुझे ऐसे लगता है, और मुझे लगता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं कैसा भी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी लोगों को ना एक थोड़ी सी इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि यार मैं अच्छा भी तो दिखूँ ना। तो बस मुझे लगता है कि बस आपको आप जो ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं आप गुजारें, आपका रंग कैसा भी हो उस पर हमेशा फ़ख्र करें। मैं आपके उस नेचुरल रंग को, उस नेचुरल चीज़ों को निखार लाना चाहता हूँ, एनहांस करना चाहता हूँ। अच्छा तो ये हमने जो बात की है, ये नीम का जो एक्सट्रैक्ट है ये इसके अंदर शामिल है, टी ट्री का एक्सट्रैक्ट शामिल है, और ये कमाल है, ये कमाल है। एक बार मेरे कहने से आप इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, इनको कहिएगा कि अमूर नीम जो है वो मुझे चाहिए, अमूर नीम फेस वॉश, एंड इट्स अमेजिंग। अच्छा ये पर्ल फेस वॉश है, ये बहुत कमाल है, ये मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। ये इंस्टेंट ग्लो देता है, ब्राइट करता है आपके चेहरे को, साथ साथ टाइट कर देता है, आपके चेहरे को टाइट कर देता है। मैं अभी तक कोई बोटॉक्सेस नहीं लगवाता, आई एम रियली सॉरी। मैं तमाम लोगों को सल्यूट करता हूँ जो बोटॉक्सेस लगाते हैं, एंड आई एम ऑल फॉर इट। मैं बिल्कुल किसी को मना नहीं करता। डॉक्टर्स मेडिसिन इसीलिए होती हैं कि आप उसके लिए काम, लेकिन मैं बोटॉक्सेस इस्तेमाल नहीं करता। सही, तो बट उस ट्रीटमेंट पर जाने से पहले लाइक बेहतर है कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लें, बिकॉज टाइम मेरे पास कम है, तो मैं अपनी फेवरेट प्रोडक्ट जो है वो उसका जिक्र ज़रूर कर लूँ, वो मुझसे मिस ना हो जाए। सो मैं ये यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ आर्गन गोल्ड सीरम। इट्स रियली गुड, आपको लव हो जाएगा इस प्रोडक्ट से जब आप इसे यूज़ करेंगे। एंड आप इसको वैसे तो साहिर बताएंगे, लेकिन जैसे मैं यूज़ करी हूँ मैं आपको बता देती हूँ। रात में आप प्रॉपर इनके फेस वॉश से फेस वॉश कीजिए, उसके बाद इनका ये जो एलोवेरा वाला सीरम है, मैं इसको पहले हल्का सा अप्लाई करती हूँ डे में, और नॉर्मली रात में फेस वॉश करने के बाद ये इनका सीरम अप्लाई करके आपको अच्छी फीलिंग आती है। इट स्मेल रियली गुड। It really does. Yes. It really does. तो ये इसलिए आई थिंक इट्स अ मैं वेरी आपको गुड बता दूं कि प्रोडक्ट। लगाना कैसे, आपने सिर्फ पाँच कतरे लगाने। 5 drops? 5 drops. 1 2 3 4 5। अच्छा ये आपने लगा लेने, और लगाने के बाद ये आपने अपने चेहरे पे यहाँ से यहाँ तक लगाना है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाना है। मैं चेहरे पे नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने हाथ पे आपको लगा के बता रहा हूँ। ये आपके चेहरे को मिरेकली फेस लिफ्ट देता है। ऐसा फेस लिफ्ट होता है कि वाकई। अच्छा देखिए मैंने लगाया है, और ये 1 मिनट के बाद बिल्कुल अब्जॉर्ब हो जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या हुआ है, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। दिस इज एंड स्मेल्स रियली गुड। इसकी जो स्मेल है ना वो आपको बहुत ही अच्छा फील कराती है। फील लाइक कि जिस तरह आप खुद अपने आप को पैम्पर करें, एंड यू कैन सी द रिजल्ट एज वेल। अच्छा ये एक और चीज़ है, ये भी डेफिनेटली ये क्रीम जो बहुत अच्छी क्रीम है, एंड दिस इज़ प्लैटिनम अमोर प्लैटिनम गोल्ड क्रीम। आप डेफिनेटली जब आप इनके फेस वॉश और सीरम यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाएगी कि नीट होना शुरू हो जाएगी। एंड डेफिनेटली आप कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, सिंपल आपने ये अप्लाई करना है। ये क्रीम सनब्लॉक का भी काम करेगी, एंड इसके ऊपर आप बस लिपस्टिक एंड मस्कारा, दैट्स इट, यू डन। सबसे बड़ी बात है ये आपके ब्लेमिशेस को ख़त्म कर देगी, ये आपके रंग को साफ कर देगी, गोरा कर देगी, बेहतर कर देगी, ब्राइट कर देगी, ग्लो दे देगी, और सिल्की स्मूथ स्किन होगी, और एंटी रिंकल है। ज़बरदस्त। सो ये सारी प्रोडक्ट्स हैं जिनको आपने डेफिनेटली अप्लाई करना है। नंबर्स अगेन मैं बता रही हूँ आपको स्क्रीन पर हैं, आप इन पे कॉल करेंगे, जी उठा पाकिस्तान का रेफरेंस आप देंगे तो आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट है जो साहिर ने आपको ऑफर किया है वो आपको मिलेगा। सो साहिर थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आते हैं और हमारे प्लेटफॉर्म पर, हमें बहुत खुशी होती है। आप लोगों से अब रिश्ता है और ये रिश्ता हमेशा रहेगा इंशाल्लाह ताला। आई थिंक आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपके लोग बहुत अच्छे हैं जितने देखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी इज्जत दी, इतनी मोहब्बत दी हमको, और जी उठा पाकिस्तान की तरफ से जितने भी लोग आप देख रहे हैं इस वक्त मुझे, उन सबको हम सब की तरफ से, अमोर की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू सो मच एंड ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक शेयर कीजिएगा, और जब आपको फ़ायदा हो, आपको अच्छी लगे, तो आप अपने दूसरे लोगों से भी शेयर कीजिएगा कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, बिकॉज दिस इज़ टोटली पाकिस्तान मेड प्रोडक्ट्स और हमें अपनी प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करना है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़, एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।